डॉक्टर साहब, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो हमेशा आपको फिजिक्स के टीचर ने कभी नहीं बताई होगी। हमेशा बायो के टीचर और भाई साहब केमिस्ट्री के टीचर्स आप लोगों से बात करते हैं कि क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो आज के सेशन में दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं भाई साहब कि एनसीईआरटी कोई काम की बुक है या ऐसे ही फालतू की किताब है, क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को चेक करने वाले हैं, थॉरोली चेक करेंगे, आखिरी तक देखना, आपको मजा आ जाएगा, आप शॉक हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं। तो यहां पे देखें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। कुछ एक तो आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा सही है या न्यू एनसीईआरटी। जिन लोगों को नहीं पता, पहले एक एनसीईआरटी चला करती थी, उसे हम ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हो गया और अब न्यू एनसीईआरटी बन चुकी है। तो क्या ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा सही है या न्यू एनसीईआरटी ज्यादा सही है। और इसके बाद क्या एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की लाइन पे तो क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में भी भाई साहब एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन आते हैं, पर क्या एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजों को हम यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया न्यू एनसीईआरटी, तो न्यू एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो 2024 में सीधा ये वाला क्वेश्चन आया बेटा। ये वाला क्वेश्चन कहां से आया है, पॉइंट्स टू पॉन्डर की इस लाइन से, आप समझ रहे हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन आपके स्पेशली रे ऑप्टिक्स में तो बहुत पूछते हैं, 2026 में भी पूछा, 5 में भी पूछा। मोस्ट आपके क्वेश्चन आते हैं भैया पॉइंट्स टू पॉन्डर से और समरी से, आप समझ रहे हैं। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी, ये दो जगह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ये वाले भी किस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। ये जो एनसीईआरटी रीडिंग मैंने आप लोगों को करवाई है, वहां पे से देखिए इस तरह के क्वेश्चन उठ के आए हैं। सीधे बेटा लाइन वाले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में से उठ करके सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत बवाल भी हुआ है पहले इन सब चीजों पर। अब ओल्ड एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी, ठीक है, इनमें से कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या दोनों पढ़नी चाहिए, क्या सिर्फ न्यू पढ़ लें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले बात ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में से अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत सारा पार्ट है ग्राफ वाला, थ्योरी वाला, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। मैं आपको सिंपल तरह से समझाता हूं। एक सिलेबस है एनसीईआरटी का, एक सिलेबस है सीबीएसई का, और एक सिलेबस है नीट का। इज इट क्लियर। तो एनसीईआरटी जो है, अभी जो नई एनसीईआरटी आई है, वो सीबीएसई जो है हमारे पास, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। सीबीएसई जो है उसकी एग्जामिनेशन जो होती है 12th क्लास की, उसके लिए एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं वाली। लेकिन जो नीट है, नीट में कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो पुरानी एनसीईआरटी में से आता है। इज इट क्लियर। तो आप समझिए कि पुरानी एनसीईआरटी में नीट का सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस से थोड़ा ज्यादा है। नीट का फिजिक्स में नीट का सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस से थोड़ा ज्यादा है, मतलब न्यू एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है। तो वो जो थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस वाला पोर्शन है वो आपको पुरानी एनसीईआरटी में से पढ़ना चाहिए। देखिए ये वाला ग्राफ नीट में पूछ रखा है, ठीक है, यही वाला ग्राफ, ये सारी चीजों में मैंने एनसीईआरटी मंथन करके हमारी जो सीरीज होती है उसमें करवाया है। अगर आपको चाहिए कि इस बार मैं फिर से एनसीईआरटी मंथन की सीरीज कराऊं तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, वी वांट एनसीईआरटी मंथन। ठीक है भैया। इसके अलावा देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये कहां से आया है, एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी की जो लाइन है, ये वाला पोर्शन पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें डिलीटेड है। ठीक है, तो नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या आप समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी आ रही है। एक बार क्या हुआ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, फिर से ये न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है, ये नीट की एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, ये भी कहां से आया है, पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अल्फा बीटा गामा के बारे में कुछ नहीं बताया, अल्फा बेटा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये सब देखेंगे, फिजन फ्यूजन, इसकी काफी सारी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पुरानी एनसीईआरटी, न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें तो है नई एनसीईआरटी में, लेकिन काफी कुछ ऐसा है न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो पुरानी एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्या आप समझ गए मेरी बात। ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं भाई साहब एनसीईआरटी से। ठीक है, तो न्यू वर्सेस ओल्ड आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 2024 में पूछा था, इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का न्यू एनसीईआरटी में अलग आंसर था, पुरानी एनसीईआरटी में अलग आंसर था। तो कोर्ट ने जो न्यू एनसीईआरटी का समरी से क्वेश्चन आया था ये वाला, तो कोर्ट ने जो न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसे सही माना। क्या आप बहुत अच्छे से समझे। तो आपके पास दो तरह की एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, न्यू में थोड़ा कम सिलेबस है, ओल्ड में थोड़ा ज्यादा सिलेबस है, लेकिन जो दोनों में है उनमें से न्यू वाला ज्यादा सही है। इज इट क्लियर। तो कब न्यू पढ़ें कब ओल्ड पढ़ें, कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें हो गई। तो देखो बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, न्यू से सब पढ़ना है, सब कुछ न्यू से ही पढ़ना है। ओल्ड से क्या पढ़ना है, ओनली डिलीटेड पार्ट।
ओनली डिलीटेड पार्ट, तो ओल्ड से सिर्फ डिलीटेड पार्ट जो सेमीकंडक्टर का हो गया या फिर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एरर वाला पार्ट हो गया, तो जो भी पार्ट है डिलीटेड वाले हैं, हिस्टैरिसीस लूप वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो भी डिलीटेड पार्ट वाली चीजें हैं वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी सब कुछ आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्या इतना आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? ये सारे आते हैं। अब बात आ गई बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो बेटा काफी सारे लोगों को लगता है कि बैक एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन देखिए ये था अगले साल का क्वेश्चन। यहां पे आप देखें 2 cities X and Y कनेक्टेड, तो ये 2025 के पेपर में आया है। और 2025 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो 2 towns A and B आर कनेक्टेड बाय रेगुलर, सेम टू सेम क्वेश्चन 3.9 आपकी बैक एक्सरसाइज से उठा करके पूछ लिया गया। ठीक है भाई, तो ये जो है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको टाइम बच रहा है, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब पढ़ाई करें। ठीक है, या फिर ऐसा एक बैच या फिर ऐसी कोई टीम ज्वाइन कर लें जो आपको इस तरह से पढ़ाती हो। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन इन करना चाहते हैं, तो एएनयूपी कोड यूज करिए, बैच से ज्वाइन इन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हम तो यूट्यूब से पढ़ाई करेंगे, आप हम लोगों को यहीं पे सारी एनसीईआरटी की सीरीज कराओ, तो कमेंट करके बता दीजिए, वो वाली सीरीज भी आप लोगों के लिए शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो जो प्राणी हैं जिनके बहुत अच्छा स्कोर आ रखा है, तो उनको अपने परसेंटेज के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप 550 के अबव हैं तो 90% स्कॉलरशिप है। अगर आपके पास बेटा जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं इसके बीच में मार्क्स है तो आपकी स्कॉलरशिप, अपने मार्क्स के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप यहां पर नीट 2026 के स्कोर के हिसाब से आपको भाई साहब रीनीट 2026 के स्कोर के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल। इतने सारे बच्चे हैं, सिलेक्ट हुए हैं, सारे बच्चे वो हैं बेटा जो मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं। 3 तरह के बैचेस हैं आपके पास, 3 तरह के बैचेस तो ऑप्शन है आपके पास। 4499 में प्लस है, 10999 में आपके पास प्लस है, आइकॉनिक है, इसमें आपके घर पे बुक्स डिलीवर होगी। और 24999 में आपके पास भाई साहब है हमारा आइकॉनिक प्रो, इसमें बुक्स तो डिलीवर होंगी, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और आपको सीबीटी टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो काफी क्रेजी है सीबीटी टेस्ट। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ घर पे बैठ के देना चाहते हैं, तो 2999 है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के देना चाहते हैं और घर पर भी देना चाहते हैं, दोनों तरह के टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे 5999 में। अगर आप बैचेस के साथ लेना चाहते हैं, अगर आप प्लस के स्टूडेंट है तो 4999 में पड़ेगा। अगर आप आइकॉनिक में है तो 2999 में पड़ेगा। और अगर आप भाई साहब सीबीटी हमारे साथ आइकॉनिक प्रो में है तो फिर तो 0 ही। सभी के लिए आपको कोड यूज करना है एएनयूपी कोड, दैट्स इट गाइस। सी यू, टाटा, बाय बाय। अगर आपको कोई भी और चीज चाहिए तो कमेंट करिएगा, एनसीईआरटी के लेक्चर चाहिए तो भी कमेंट करिएगा। दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा।